अरे कितना जन आते हैं कि दवा बताओ, फलाने करो, कैंसर की दवाई बताओ। जी। अरे 2 उंगली में नाप के इसको तोड़ लेंगे। तोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे महाराज जी? इसको इतना सा पानी में इसको शाम के सवेरे शाम के इसको कुछ दो। अच्छा, कूच करके पानी में छोड़ दो। अच्छा, और सवेरे पी लो। अच्छा, शाम को भिगो दिया जाए, शाम के भिगो, सुबह पी लिया जाए सुबह खाली पेट में। जी। हाँ, उसके बाद ठीक हो, 21 दिन तक पीना पड़ेगा जी। हाँ, उसके बाद महाराज जी फिर ठीक हो जाएगा। सुबह भेवेंगे, शाम को पियेंगे। हाँ, शाम को भिगेंगे, सुबेरे पियेंगे। सुबह पियेंगे। हाँ, 21 दिन का 21 दिन में डोज है ये। हाँ। दोस्तों, ये जो लकड़ियां हैं ये ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, इस पे खतरे भी हैं। अगर इस पे कहीं वजन पड़ने पे दोस्तों, ये कोई जंगली पत्ती ऐसे हाथ से लगी है जिससे खजुलाहट होने लगी है बहुत तेज। संभल संभल के आइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय हम लोग छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं और खोज हो रही है जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आप देख सकते हैं पूरा जंगल और हर तरफ यहाँ पानी की धारा बह रही है। एक से एक औषधीय जड़ी बूटियों वाला यह वन क्षेत्र, चारों तरफ झरने, खूबसूरत वादियाँ, इन विशालकाय वृक्षों से सुशोभित यह जंगल दोस्तों संत महात्माओं को अति प्रिय है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल यहीं बगल में अमरकंटक में है। दोस्तों, अमरकंटक से कुछ ही दूरी पर हम लोग लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में हम लोग घूम रहे हैं। इसी तरह का आनंद घूम घूम के ले रहे हैं और महाराज जी लोगों के दर्शन की अभिलाषा में आनंद का अनुभव प्राप्त करते हुए हम लोग विचरण कर रहे हैं। वाह, देखिए अभी हम लोग कितने घने जगह थे और वहाँ से निकलते ही दोस्तों देखें हम लोग पुनः आ गए एकदम मैदानी क्षेत्र में। वहाँ पे लग रहा था कि शाम हो गया है और यहाँ लग रहा है कि अभी दिन बहुत काफ़ी है। और दोस्तों, आप सबको हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। ये जो विशालकाय पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रजमेरु पर्वत कहते हैं। रजमेरु का अर्थ आप निकाल सकते हैं। रज माने धूल,
कण और मेरु माने पर्वत। यह पर्वत धूल और मिट्टी से, देवी देवताओं के पैरों से निकले हुए रज से इन पत्थर का निर्माण हुआ है। ऐसा बताया जाता है जिस समय नर्मदा मैया का विवाह की तैयारी हो रही थी, विवाह होने वाला था, उस समय सारे ब्रह्मांड के देवी देवता अमरकंटक में उपस्थित थे और उनके रज से, उनके पैरों की धूल से, रज से यह विशालकाय पर्वत का निर्माण हो गया था। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, यह वही महाराज जी हैं, बताए थे तमाम औषधियों के बारे में, शुगर के बारे में बताए थे दवा कि शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, गठिया के बारे में, गैस के बारे में, तमाम बीमारी के बारे में बताए थे। और एक औषध ऐसी बताए थे कि उसे खाने पर 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। तो आज उन्हीं जंगल के महर्षि के पास हम जा रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ। हाँ, ये रास्ते थोड़े से अलग हैं क्योंकि उसमें मैं उस साइड से घूम के आया था, अब की बार मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा रास्ते भिन्न हो सकते हैं। आप लोग यह न समझिएगा, कुछ भ्रांति अपने मन में न पालिएगा। आ जाइए आप देखें यहाँ पे सब तरफ औषधियाँ ही औषधियाँ आपको दिखाई देंगी। महाराज जी के पास अनगिनत प्रकार की औषधियाँ हैं। देखें, अभी चलेंगे जब आप तो देखेंगे कि महाराज जी इस घनघोर जंगल में कितनी सुंदर कुटिया बना करके रहते हैं, तपस्या साधना करते हैं। ओ वाह, जय हो प्रभु। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया यहीं से देखें दिखाई देने लगी है। आइए, यहाँ भी दोस्तों देखें एक जलधारा इधर से निकल रही है और ये लग रहा है हमारे वहाँ पहले इसी तरह से ट्यूबवेल से और बोरिंग से इंजन द्वारा पानी चलाया जाता था। यह जलधारा अनवरत इसी तरह से चलती रहती है। आगे ले जा कर के महाराज जी के कुटिया के बगल से निकलती है और लोग यहाँ के अपने खेतों की सिंचाई वगैरह भी कर लेते हैं इसी जल से। दोस्तों देखें, ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे दी। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी जय सिया राम। सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी कुटिया में नहीं है। आइए हम लोग कुटिया का दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप दिखाएं, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस साइड में भी बंद है। महाराज जी हैं नहीं। दोस्तों देखें, जो मैं बता रहा था कि पानी कैसे आता है कितने सुंदर ढंग से, वही पानी देखें दोस्तों। यह पेड़ है कितना लंबा, कितना सुंदर पेड़, वहाँ से काट करके उसी पे पूरे पानी को ले आ करके यहाँ पे गिराया जाता है। एक से एक दिव्य औषधियाँ यहाँ महाराज जी की कुटिया पर सुशोभित हैं और महाराज जी उन्हें पहचानते भी हैं, बताते भी हैं और दवा के प्रयोग में लेते हैं। और दोस्तों देखें, यहाँ एक कूप भी है जिससे पानी निकालने की व्यवस्था अभी तक है। और दोस्तों, एक दर्शक हमारे फ़ोन करके हमसे पूछ रहे थे कि जो औषधि महाराज जी बताए थे कि भूख नहीं लगती 21 दिनों तक खाने पे, तो हमको दिखलाइएगा। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, यही चीज़ है, अच्छे से दिखला दीजिए। ये देखें, हालांकि यहाँ कम है, ऐसा आप न हमको आदेश दीजिएगा कि हमको भेजिए और हम खाएंगे, भूख न लगे,
तो यहाँ पे उतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन इसे अपा मार्ग भी बोलते हैं और चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, चिचिहरा भी बोलते हैं, कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों ये जो लकड़ियाँ हैं ये ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, इस पे खतरे भी हैं। अगर इस पे कहीं वजन पड़ने पर टूट जाए तो आदमी सीधे नीचे जा सकता है। अब हम लोग यहाँ से फिर आवाज़ लगाएंगे महाराज जी को, हो सकता है कहीं दिखाई दे दो। महाराज जी सीताराम। दोस्तों देखें महाराज जी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं। प्रभु जी जय सिया राम। पहचाने की नहीं? हाँ हाँ पहचान लिया। महाराज जी पहचान गए। महाराज जी सब सब ठीक है। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी हम पिछली साल आए थे। हाँ हाँ मैं समझ गया। जी महाराज जी आपके लिए कंबल ले आए हैं। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी साल भर के पहले पिछले साल दिसंबर महीने में दर्शन हुआ था और बड़ा आनंद आया महाराज जी। जी जी आपने कुछ औषधियाँ बताई थी, जी जी उससे बहुत लोगों का कल्याण भी हुआ महाराज जी। चलो ठीक तो अमरकंटक में मैया ने फिर बुलाया, है। चलो ठीक आपके दर्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ प्रभु जी। जी। दोस्तों सबसे ज़्यादा हमसे लोग पूछते हैं कि बवासीर की समस्या है, बवासीर के बारे में कोई दवा, उसका इलाज महाराज जी लोगों से पूछ के बताइए। तो दोस्तों आज हम बवासीर के बारे में जानना चाहेंगे महाराज जी से, और दूसरी एक बीमारी के बारे में और जानना चाहेंगे कि पेट की समस्या से बहुत लोग ग्रसित हैं। आजकल लोगों का खान पान इतना दूषित हो गया है, और सही पूछिए तो महाराज जी अपनी जीभ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बस 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 आजकल नया नया ये फैशन निकल गया है जी नमकीन एकदम खा रहे हैं। हाँ, उससे जीभ को स्वाद चाहिए। हाँ और महाराज जी एक चीज़ हम ऐसा सुने हैं, किसी के मुंह से सुने और हकीकत भी है जी कि जो चीज़ जीभ को अच्छी लगती है जी। वो शरीर को नुकसान करती जी है, जी और जो जीभ को कड़वा लगती है वो शरीर को फायदा करती जी नीम के कोई नहीं खाएगा। है। जी महाराज जी चलें वो दवा थोड़ा सा दिखलाएं। काहे के कफ हो मल हो जाता है ना, जी मल से वो होता है। जी हाँ जी महाराज जी बवासीर की बीमारी पेट की समस्या से ही शुरू होती है। हाँ मल साफ नहीं होता ना, जी उससे बनता है वो। जी हाँ राम 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 राम। एक केवटी का पेड़ है ये, एक केवटी का पेड़ है। यही केवटी है महाराज जी? ये नार होता है। हाँ अच्छा, आप यहीं से जूता पहने हैं, यहीं से दिखाइए। ये केवटी है, इसके जड़ को ये जड़ है। अच्छा, एक केवटी है। वही है ना, यही है ना? हाँ हाँ यही है।
अब इसको महाराज जी कैसे क्या किया जाता है? इसको कुछ लो। अच्छा, अब पानी में इसको कूच दिया जाए। कुछ दिया। मतलब इतनी, मतलब दोस्तों देख लीजिए, नाप करके 2 इंच। 2 इंच के लगभग, हालांकि ये थोड़ा सा कम है, हाँ 2 इंच के लगभग हाँ, इसको जो है 2 उंगली में नाप लेंगे। हाँ, बस 2 उंगली में नाप के इसको तोड़ लेंगे। तोड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे महाराज जी? इसको इतना सा पानी में इसको शाम के सवेरे शाम के इसको कुछ दो। अच्छा, कूच करके पानी में छोड़ दो। अच्छा, और सवेरे पी लो। अच्छा, शाम को भिगो दिया जाए, शाम के भिगो, सुबह पी लिया जाए, सुबह खाली पेट में। जी। हाँ, उसके बाद ठीक हो, 21 दिन तक पीना पड़ेगा। जी। हाँ, उसके बाद महाराज जी फिर ठीक हो जाएगा। सुबह भिगेंगे, शाम को पिएंगे। हाँ, शाम को भिगेंगे, सवेरे पिएंगे, सुबह पिएंगे। हाँ, 21 दिन का 21 दिन में डोज है ये। हाँ, इतने में बवासीर खत्म हो जाएगा महाराज? बवासीर खत्म हो जाएगा। और महाराज जी, पेट के लिए हम पूछ रहे थे दवा। हाँ, कि पेट के लिए गैस, त्रिफला बना लीजिए। त्रिफला। हाँ, गैस जिनका मान लीजिए पेट साफ नहीं होता है, हाँ, पेट तो आप भरा भरा आंवला सा ले लगता है। लीजिए जी 1 किलो। जी 1 किलो हरा ले लीजिए। जी 1 किलो बहेरा, जी उसको पिसवा लीजिए। जी। आपको पेट साफ कर देगा। उसको खाली पेट पाना है कि कैसे? खाली पेट में। सुबह खाली पेट, हाँ, शाम को? शाम के भी इतना समय तो शाम के तो कुछ खाते नहीं है, रात के खाएंगे जी, तो इतना टाइम खा लें। हाँ, तो गर्म पानी से महाराज जी? हाँ, गर्म पानी से पिएंगे। अच्छा, तो इससे पेट सही रहता है। हाँ, पेट आपके उनका साफ हो जाएगा। जी त्रिफला बना के जी हर्रा बहेरा आंवला जी 1 किलो रहे, उसको नाप के उसको कुच लेंगे। जी। हाँ, उसको त्रिफला बना लेंगे। और महाराज जी उसमें नमक वगैरह नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जी? नमक समक कुछ नहीं डालना। चलो चाय पिला दे। लाल चाय मैं सब गरुआ को तो दे दिया, आन को। जी महाराज जी, गरुआ रहा मेरे पास ना, गैया रहा। हाँ महाराज जी, गैया तो थी आपके पास, सब दान कर दिया। अच्छा, हाँ, क्या नहीं रखा। महाराज जी अब आप अकेले कर भी तो नहीं पाते। अकेले क्या करूंगा। हाँ, इस साल दे दिया अभी। जी दोस्तों, इसको अच्छे से खूब अच्छे ढंग से आप पहचान लीजिए। इसका नाम एक बार फिर महाराज जी से पूछ लेते हैं। केवटी है। केवटी बेला है। इसे केवटी बेला कहते हैं। इसके खुशबू होता है, तेल भी निकलता है इसके। जी हाँ, उसके फूल में खुशबू होता है। फूल में होता है। किस कलर का फूल होता है? कौन से कलर का फूल होता है? उसमें सफेद कलर का फूल होता है। सफेद होता है। नहीं तो लीम ले लेंगे। जिसको बवासीर हो गया जी, तो लीम मिलेगा ना, लीम के दाना 21 दिन उसको पत्थर में घिस के खाएंगे। नीम का दाना? लीम के दाना, उसके जैसे चिरौंजी निकल जाता है। दातून करने वाली नीम महाराज? हाँ हाँ, अच्छा, उसको 21 दिन खाना है, जी शाम सुबह। जी हाँ, 2-2 दाना। जी हाँ, यह सही मूंगफली जैसा निकलता है उसके। जी। हाँ, वो भी काम करता है। ये दालचीनी, ये तेज पत्ती है। ये तो तेज पत्ती है। ये चंदन है। चंदन ये चंदन है। हाँ, हाँ, ये चंदन है। ये भी है। हाँ, यह है अमृता। जी, गिलो ये लीम में गिलो है ना। नीम में ये जो महाराज जी बेल है बड़ी बड़ी, हाँ, ये सब गिलो है। ये गिलो है। अच्छा, ये अमृता है। जी जी। इसको अमृता कहा जाता है, जी संस्कृत भाषा है। महाराज जी, ये क्या है? ये वही तो गिलो है, ये वो अलग है। ये क्या है? अरे एक भटवास होती है महाराज जी, इधर नहीं होती है क्या भटवास? हाँ, अच्छा, कैसा भटवास होता है? ऐसे ही लगभग इसी तरह का पत्ता होता है, वो फलता है, फूल होता है, इतना बड़ा फूल, फलता भी है, और इतना ही बड़ा होता है। सेम ऐसे थोड़ा सा पत्ता छोटा। आप कहते हो भाट, एक भाटा होता है। भाट भी कहते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। यहाँ नहीं है महाराज जी? है। अच्छा महाराज जी, यह जो है भाट ना, शुगर की बीमारी का रामबाण इलाज है। खाली उसका दातून किया जाए
शुगर को जड़ से खत्म कर देता उसके तो कांटा होता है जी। है। नहीं महाराज जी, उसमें कांटा नहीं होता, जो हम बता रहे हैं तो इधर हमारे नहीं, साइड में होता है। हाँ। बहुत जगह हम घूमते हैं हाँ। तो पाते हैं, मिलती है हर जगह। यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं हम देख रहे हैं जैसे खांसी हो गया है ना, जी। तो उसको घी में उसके दाना को खाते हैं। अच्छा हाँ। दोस्तों, महाराज जी को बहुत से औषधियों के विषय में जानकारी है, और यहाँ पिछली वीडियो जो हम बनाए थे उसमें महाराज जी पूरा घुमा घुमा करके हमको एक एक पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में जानकारी दिए थे, और वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी है औषधियों के बारे में। तो दोस्तों, अब हम महाराज जी के पास चलेंगे, बैठेंगे, कुछ समय देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, जंगल से हमें निकलना भी है, और गाड़ी करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी है। संत के लिए क्या है, संसार है जी महाराज जी, संसार है। आज क्या है, पहले राजा महाराजा सेवा करते थे, जमात चलते थे। हाँ आज नहीं चल रहा है। जी महाराज जी। हाँ। दोस्तों, जब पहली बार हम यहाँ पे आए थे तो ढूंढते हुए आने में हमको रात हो गई थी, और महाराज जी यहीं पे बैठे थे, यहीं बैठा करके हम लोग यहाँ बैठे थे, महाराज जी वहाँ बैठे थे, और हम लोगों को यहीं बैठा के महाराज जी चाय पिलाए थे। आज फिर महाराज जी बोले कि चलो काली चाय पिलाते हैं। हम कहे महाराज जी हम यहाँ पुनः बैठना चाहते हैं। चलो ठीक है, बैठिए ना। तो दोस्तों, अब हम वो आनंद लेने जा रहे हैं महाराज जी के साथ। अरे कितना जन आते हैं कि दवा बताओ, फलाने करो, कैंसर की दवाई बताओ। जी। अरे तुम फालतू खान पान में उनको पहले तमाचा मारो। हाँ महाराज जी, सही बात है। बीमारी तो आदमी खुद पैदा करता है, उसके पहले बाद बीमार लेके थोड़ी आए। हाँ, भगवान ने तो सबको स्वस्थ पैदा किया। हाँ। अब ज्यादा बीमारी है। बहुत बहुत महाराज। हाँ, काहे जितना बड़े आदमी हैं, माँ के दूध तो पिलाते नहीं है, ना, बोतल से दूध पिला रहे हैं। बोतल से दूध पी रहे हैं, सही हाँ, बात है। वो जो माँ के ममता है उस बोतल में नहीं है। ना, माँ की ममता तो आंचल में है। आंचल में। हाँ, धन्य हो प्रभु। जी जी। तो आजकल बहुत सो बोतल छाप हो गए हैं। जी। हाँ, हम देख रहे हैं इतना आज के जमाना में अत्याचार हो रहा है कि पूछो मत। सही बात है हम महाराज जी। देख रहे हैं ये झूझ झूझ में सब पी रहे हैं दारू। हाँ महाराज जी, तो नशाखोरी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट अपन से कह रहा है जरूर हाँ कि नशा बंद कर देंगे, ये प्रकृति को नहीं बंद कर सकता। वाह महाराज जी, आनंद आ गया ये चाय पी करके। एक चाय नहीं, अमृत है। दूध है इसमें, सब चीज है, जड़ी बूटी है, घी है। हाँ महाराज जी, सब कुछ इसमें आप डाल दिए हैं, खाली दूध को छोड़ करके। दूध इसमें घी है, उसके असली रत्न असली रत्न तो पड़ ही गया है। जी। दोस्तों, बड़ा आनंद आया आज महाराज जी का दर्शन करके, और महाराज जी का प्रसाद भी मिल गया। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।